आचार्य प्रशांत यूट्यूब मेन चैनल 60 मिलियन, प्रेमानंद महाराज इंस्टाग्राम मेन चैनल 38 मिलियन। आज हम कोशिश करेंगे जानने की ऐसा क्या है इन दोनों में कि दूसरे धर्मों के लोग तक खींचे चले आते हैं। मैं प्रेमानंद जी महाराज को मानता हूँ। एकदम मॉडल की तरह दिखने वाला ये बेहद आकर्षक इंसान किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। तो आरिफ खान चिश्ती रहे ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक प्रेमानंद अगर मेरी एक तुच्छ सी भेंट से अगर वो कुछ वर्ष और जीते हैं तो जानते होंगे हम के लिए आज महाराज जी रिलीज हुआ अल्लाह ताला इनको हजरा के सबके जो है इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। रिक्लेमिंग द वर्ड एंड री इंटरप्रिटेशंस। आचार्य प्रशांत एग्जिस्टिंग शास्त्रों में लिखी हुई बात को अपने मुताबिक री इंटरप्रेट करके समाज को परोस के खिलाते हैं, विच आई लव। डिस्क्लेमर, हिंदुओं के हैंड्स डाउन विदाउट एनी डाउट दो सबसे प्रमुख ग्रंथ रामायण और महाभारत। रामायण किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने। क्या यही दोनों वर्जन मौजूद है? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्जन्स मौजूद हैं। वाल्मीकि जी का तो लिखा हुआ एक ही वर्जन मौजूद होगा। वाल्मीकि जी के भी लिखे हुए बहुत सारे वर्जन मौजूद हैं। एग्जाम्पल, वो लक्ष्मण रेखा जिसको लांघने की वजह से सीता जी को रावण उठा करके ले गया और रामायण का मेन प्लॉट जिसकी वजह से बना, वो वाल्मीकि जी की रामायण में है ही नहीं, वो आ रही है बंगाल में लिखी हुई किसी एक रामायण के वर्जन से। तो जिससे ये बात स्टैब्लिश होती है कि अलग अलग वर्जन्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से द ट्रूथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इट विल बी माई ट्रूथ और योर ट्रूथ और इन लेमन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, क्योंकि इसके अलावा कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी का लिखा हुआ भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो यू आर गोइंग टू इंटरप्रेट इट, जो सेम बात पढ़ करके कोई और व्यक्ति कुछ और इंटरप्रिटेशन कर सकता है, और जिसकी वजह से पूरा मैदान खुल जाता है इंटरप्रिटेशन का। और ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि अब आचार्य प्रशांत जैसे लोग जिन्होंने शास्त्र भी पढ़ लिए हैं, आईआईटी भी क्रैक कर लिया, आईएम भी क्रैक कर लिया है, तो यहाँ संभावना बनती है कि ये इस समय के लोगों के मुताबिक इन ग्रंथों को इंटरप्रेट करके इनको दे पाए, जिससे ये आज के समय की प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाए। हेंस आई लाइक द आइडिया ऑफ रीइंटरप्रिटेशन, क्योंकि अब अलग अलग लोग और आए, आचार्य प्रशांत जैसे और लोग आए जो कि इन ग्रंथों की अपने अपने समय के अनुसार और नई व्याख्याएं लेकर के आ सकते हैं, और आपको जो सूटेबल लगे आप लेकर के जाएं उसे आगे। और यहीं पर आचार्य प्रशांत की बेहतरीन कलाकारी के उनके इंटरप्रिटेशंस सबसे ज्यादा लोगों से रेजोनेट किए। इस कलाकारी का बहुत ही प्यारा मैं आपको नमूना दिखाना चाहूं कि जब किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि भाई देखिए, हनुमान चालीसा में तो लिखा हुआ है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो ये तो देखिए भूत पिशाच का जिक्र है यहाँ पर, तो उन्होंने इस चीज को किस तरीके से टैकल किया वो देखें। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो यहाँ पे तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं कि कौन से भूत पिशाच हैं? जहाँ भूत पिशाच आपके पास निकट आते हैं, जिस जगह पर निकट आते हैं, उस जगह पर वो नहीं आएंगे जब महावीर का नाम आप स्मरण करेंगे। तो भूत पिशाच आपके पास कहाँ पर आते हैं? मन में आते हैं, वहाँ नहीं आएंगे। भूलिएगा नहीं कि शुरुआत ही होती है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। पहला शब्द क्या है? ज्ञान। जब ज्ञान रहता है तो ये भूत प्रेत और इस तरह की व्यर्थताएं दिमाग में आती ही नहीं। नेक्स्ट आइडिया, लकीर का फकीर ना होना। भारतीय बाबाओं की कैटेगरी में भी दो तरीके के बाबा एग्जिस्ट करते हैं। एक जो कि ट्रेडिशनलिस्ट हैं, प्योरिस्ट हैं, जिनका कहना है कि भैया ये लिखा हुआ है तो है, यही पालन करना पड़ेगा वरना जाओ। और दूसरी तरफ प्रेमानंद महाराज जैसे लोग जो कि कंपैरेटिवली लीनियंट हैं, जहां एक तरफ आपको एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का ट्रेडिशनलिस्ट द्वारा बिल्कुल बहिष्कार देखने के लिए मिलता है। बाबा रामदेव तो इसे बीमारी बता करके आपको कुछ ही दिनों के अंदर में ठीक भी करवा देंगे। समलैंगिक लोगों ने दुनिया में कौन सा इतिहास बनाया वो भी बता दो। नहीं कि समाज को पीछे लेकर के गए हैं, तो समलैंगिक लोगों ने शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पर्यावरण में, राजनीति में जो है किस क्षेत्र में ऐसा इतिहास बनाया कि पूरी दुनिया के सामने वो आदर्श बनकर के सामने आए। दुराचार और व्यभिचार करने वाले यदि सभ्य कहलाते हैं तो मैं सभ्य कहलाना पसंद नहीं करूंगा। किसी भी धर्म ग्रंथ में समलैंगिकता को नैतिक नहीं कहा है, इसका मतलब वो सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार अनैतिक है। पिछला जो कोर्ट का निर्णय आया उससे जो है होमोसेक्सुअलिटी जैसे अनैतिक कार्यों को प्रोत्साहन मिला। पहली बात ये अप्राकृतिक है, क्योंकि कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि उसका बेटा किसी लफंगे को बहू बना करके घर में लेकर के आए। जो भी होमोसेक्सुअल लोग हैं, मैं उनको विनम्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक, सम्मान और गौरव पूर्वक, क्योंकि वो एक अविवेकपूर्ण आचरण का शिकार हो गए हैं, गलत लत उनको लग गई है, और जो इससे मुक्त होना चाहते हैं, मैंने उनको कहा पतंजलि योगपीठ में हम उनको आमंत्रित करते हैं, उनको सम्मान पूर्वक हम इस गलत लत से मुक्त करा देंगे।
व्यक्ति ठीक हुआ है, गे से स्ट्रेट हो गया, पता नहीं कैसे क्रॉस चेक करवा करके देंगे बाबा रामदेव। बट दूसरी तरफ प्रेमानंद महाराज हैंडल्स देम इन अ कंपैरेटिवली बेटर वे, जिसका पहला लेवल है टू एटलीस्ट एक्नॉलेज कि ये लोग एग्जिस्ट करते हैं एंड दे हैव राइट टू लिव। कहा हमारे मम्मी पापा हमारी शादी करते हो, लड़कियों से आकर्षण है नहीं, लड़कों से आकर्षण है। तो हम ऐसे भाईजनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, इस तरह की अंदर वृत्ति भगवान ने दी है, वो कभी किसी लड़की के जीवन में धोखेबाजी न करें। आप अपने मम्मी पापा से अपनी बात पूरी शेयर कर दो, आप ब्याह बिल्कुल मत करो, उसको घर में बैठाल कर उसकी जिंदगी नर्क मत बनाओ। वो पहले शर्म लगती माता पिता से बोलने में, दूसरे की जिंदगी खराब करने में तुम्हें शर्म नहीं लगती? हमको भगवान ने जो वृत्ति दी है वो बताना कोई इज्जत की बात में धब्बा नहीं लगने वाला। और माता पिता से प्रार्थना है कि आप उस बच्चे को समझने की चेष्टा करें, उसके स्वभाव की रचना ऐसी माया के द्वारा हुई है, या डांट डपट के आप उसके स्वभाव को बदल सकते हो? नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो तो अच्छा रहेगा। लव मैरिज को लेकर के उनका कंपैरेटिवली लीनिएंट होना, जैसे लड़का और लड़की दोनों शादी करना चाहते हैं और अपना पूरा जीवन एक दूसरे के साथ निभाना चाहते हैं, बट माता मान जाती है तो पिता नहीं मानते, पिता मान जाते माता नहीं। आजकल माता पिता को भी सोचना चाहिए कि नया जमाना है, अगर वो आपसे अनुमति ले रहे हैं, आपके पैर छू रहे हैं, तो आप उसका आदर कीजिए। ज्यादा बड़े वाले बन करके बात करोगे तो फिर अपमान भी हो जाएगा, आपकी बात नहीं मानेंगे। बच्चे हैं कि अगर बहू और बच्चा दोनों प्रेम करते हैं तो उसमें ये लड़ाई झगड़ा वाली बातें नहीं मन में लानी चाहिए। आई डोंट नो कि कहीं से तो मैंने ये लाइन सुनी थी, ब्यूटीफुल, कि हम केवल उतनी आजादी चाहते हैं अपने लिए जितनी आजादी हम सहमत हैं कि सामने वाले को हम दे देंगे। एग्जाम्पल, सास बहू का रिश्ता। हमारी सास तो भाई हमको मारती थी, पीटती थी, हम तो फिर भी तुमको बस खाली हाथ लगाए हैं, डांटे हैं, कुछ किए भी नहीं है। उससे नीचे वाली हमारी वाली सास तो हमको डांटती थी, ये सब कराती थी, हम तो खाली तुमको घूंघट रखने को बोल रहे हैं। उससे अगली वाली हमारी सास तो हमको बोलती थी, क्या नाम है, हम तो खाली बोल रहे हैं कि केवल और केवल स्लीवलेस मत पहनो, कि घूंघट मत करो चाहो तो। उससे अगली वाली कि तुम कैसे तुम मिनी स्कर्ट पहन करके घूम रहे हो। उससे अगली वाली कि तुम बेटा कैसे तुम न्यूड बीचेस पे जा रहे हो। तो हम केवल उतनी आज़ादी देना प्रेफर करते हैं ज़्यादातर केसेस में जितनी आज़ादी हमें खुद के लिए चाहिए, और आज़ादी केवल एक ही व्यक्ति को दी जा सकती है, गुलाम को। जैसे ही बाबा लोग या परिवार के लोग, कंजर्वेटिव लोग, प्योरिस्ट लोग एक कदम रखने की कोशिश करते हैं, लिबरल होने की तरफ कोशिश करते हैं, तुरंत बाकी लोगों को इतना चाहिए कि ये मेरे जितना लिबरल हो जाए। जबकि लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि आप जो लिबरल हो पाए हैं, जितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपके पास आ पाया है, वो आ पाया है जिस तरीके के कॉलेज आप चले गए, जिस तरीके के लोगों से आप मिल लिए, जिस तरीके की किताबें आपके पल्ले पड़ गई, जिस तरीके के वीडियोस आपने देख लिए, जिस तरीके के फिलोसोफर्स से आप मिल लिए, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि इतना सब करने के बाद जो आपकी अकल पैदा हुई है वो सामने वाले की अकल बगैर ये सब करे उतनी ही हो जाए जितनी आपकी अब है। तो ध्यान रखें कि थ्योरेटिकल लेवल पे एटलीस्ट सामने वाले का एक कदम बेहतरी की तरफ ही है। और यही आइडिया को अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं कि जैसे ही एक बात आपको किसी पर्टिकुलर किताब में गलत मिल जाती है, आप उस किताब को फाड़ के नहीं फेंक देते हैं। आपको अगर मेडिकल टेक्स्ट बुक के अंदर में एक पर्टिकुलर आइडिया अगर गलत लिखा मिल जाए तो आप पूरी टेक्स्ट बुक को उठा करके नहीं फेंक देंगे। सेम गोज फॉर शायद ग्रंथ भी। वैसे रामचरितमानस, जिसकी ये लाइन भारत के अंदर में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी, वहीं उसी ही रामचरितमानस के अंदर में LGBTQ कम्युनिटी को भी एक्नॉलेज किया गया है। जस्ट टू टेल यू कि ये हजारों श्लोक, कपलेट्स, अलग अलग चीज़ें अलग अलग धर्मों की मौजूद हैं, जिसमें से कि आप छटनी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आपके घर में अगर प्याज आती है और एक प्याज अगर सड़ी हुई निकलती है तो आप पूरा का पूरा लॉट नहीं फेंक देते हैं। उसी तरीके से पिछले 5000 सालों में इतने अलग अलग तरीके के लोगों ने इतना अलग अलग तरीके से सोचा, उसमें से अगर आप 50% भी अगर बुरा मान करके फेंकना चाहते हैं तो 50% तो उसमें से ऐसा निकल सकता है ना, विच कैन हेल्प यू टू थिंक। और इस सारे प्रकरण में पढ़ना, पढ़ाना, जानना, बूझना, सब चीजें जरूरी है, और नहीं करेंगे तो फिर आप ऐसे वक्तव्य देते हुए सुनाई देंगे। कंट्रीज में ऐसा हो गया है कि लड़का लड़का से शादी करता है, लड़का लड़की। तो क्या समस्या है? मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। क्या समस्या है? समलैंगिकों के अपने अधिकार हैं कन्हैया सर, एक बात बताइए, समलैंगिकों के अपने अधिकार हैं। यदि दो पुरुष या दो स्त्री आपस में साथ रहकर सुखी हैं तो हमें और आपको क्या एतराज है? इसीलिए भूकंप आता है। किस लिए भूकंप आता है? इसी सब के चलते भूकंप आता है महाराज, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट होती है। ये भूगर्भीय विज्ञान है। India's eminent religious leaders from Islam, Hinduism, Sikhism and Christianity have come out against the government move to legalize homosexuality. खानदान इससे बिगड़ जाएगा। तीसरी बात यह है कि
एड्स वगैरह की बीमारियां सब लोग जानते हैं कि इसी तरह के ताल्लुक से पैदा होती हैं। हमें होमोसेक्सुअलिटी की ओर नहीं जाना चाहिए, समलैंगिकता नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि उससे वंश परंपरा और भारत की संस्कृति संविधान दोनों दूषित होगा। और कई कई ऐसे छोटे छोटे कौम हैं, जातियां हैं जो कभी देखने को नहीं मिलेंगी। अगर उनमें ये आ गया, सभ्यता आ गई, तो उसमें ये हो सकता है कि वो अपने अपने विकृति को किसी तरह से कहीं साधना से, योग से, दवाओं से उसको सुधारे। अनदर आर्गुमेंट कुड बी दैट ही एक्चुअली साउंड्स लॉजिकल एज कंपेयर टू अदर बाबा, जो कि जैसे कि एग्जांपल इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए, बेहतरीन माइक का इस्तेमाल करते हुए, सारी की सारी बेस्ट फैसिलिटी जो साइंस ने प्रोवाइड करी है उसका इस्तेमाल करते हुए लोग अपनी पदवी पर बैठ करके बोलते हैं कि भाई देखो ऐसा है, वो काउंटर का इस्तेमाल मत करना, नाम जप करने के लिए उसका प्रभाव नहीं मिलेगा। इससे आप 1,00,000 बार इस काउंटर से काउंट करके 1,00,000 बार भगवान का नाम जपोगे, उसका जो फल है वो तुलसी की माला से मात्र 108 बार नाम जप लोगे, उससे भी ज्यादा फल उसका। वेद शास्त्रों के नियम में कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। मॉडर्न लोगों से बचिए, ये मॉडर्न लोगों का तरीका है। जो लोग सुन लेंगे, जो सच्चे वैष्णव होंगे, आज के बाद ऐसे जाप नहीं करें। तो अगर आप आदमी के मुंह से ये निकलवा दें कि भाई साहब बात तो सही है, चांसेस ऑफ यू बीइंग एक्सेप्टेड बाय मास इज कंपैरेटिवली हाई। गुरुदेव भगवान, आज के समय बहुत सारे लोग नाम जप करने के लिए काउंटिंग मशीन, काउंटर या अन्य किसी माध्यम से नाम जप करते हैं। क्या इससे पुण्य मिलेगा? हमारा पुण्य क्या, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारा मतलब है भगवान का नाम स्मरण होना। तो अब वो काउंटर चल रहा है, राम 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 राम, काउंटर से भगवत प्राप्ति नहीं होगी, नाम से, माला से भगवत प्राप्ति थोड़ी होती है। यदि हम राम राम जप रहे, कृष्ण कृष्ण जप रहे, काउंटर एक निमित्त बना। भगवान सच्चिदानंद का सच्चिदानंद नाम स्मरण होने से निश्चित भगवत प्राप्ति हो। खूब जपो, खूब जपो, जैसे बने वैसे जपो, बस जपो, भगवान का स्मरण करो, यही है। देखो दोस्त, एट द एंड ऑफ द डे खेल तो इंटरनेट का ही है। द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग कि आखिर ये इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, तो बगैर एक एक्चुअली अच्छी टीम के, जो कि इस बात में मानती हो, उसके बगैर इतनी पॉपुलेशन तक पहुंच पाना पॉसिबल नहीं है। चाहे आचार्य प्रशांत हो, वो अपने पढ़ने पर, सोचने पर ज़्यादा ध्यान लगाएंगे कि कहाँ उन्हें बोलने जाना है, कौन से पॉडकास्ट में जाना है, कहाँ पर क्या चीज़ करवानी है, इस पर कंपैरेटिवली ज़्यादा ध्यान देंगे, या फिर अपना थंबनेल खुद ही डिज़ाइन कर रहे होंगे। तो दे बोथ नीड अ ब्रिलियंट टीम, और ब्रिलियंट टीम चाहिए तो पैसा भी चाहिए होगा। तो आपको इस तरीके के सोर्सेज जुगाड़ने पड़ेंगे। चाहे प्रेमानंद महाराज के केसेस में शायद उनको अलग अलग लोग, जो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो अगर अपनी जब दे करके जाएंगे तो वो करोड़ों में ही होगा। जो उनकी आजकल की कार वगैरह के अंदर में आप देख सकते हैं कि जो उनके पास कार वगैरह एग्जिस्ट करती हैं, एज़ कम्पेयर टू के आचार्य प्रशांत ने जो अपना एम्पायर खड़ा किया है, उसके अंदर में उनकी ऐप है। वो लोग जो आपको गीता प्रोग्राम के अंदर में या कॉल करेंगे, या इस तरीके से एक जाइगेंटिक वॉलेंटियर के बेसिस पर, मनी वाले बेसिस पर बात करके, उस आइडिया को एक्चुअली फॉलो करने के बेसिस पर। मगर एट द एंड ऑफ द डे यू विल नीड अ टीम जो कि आपके इस काम को पेश करे इंटरनेट के ऊपर में एक डाइजेस्टेबल फॉर्म में, जिसकी वजह से लोग आप तक पहुंच पाएँ इजीली। एंड इतिहास में एवरीबडी न्यू इट, लाइक जिद्दू कृष्णमूर्ति के लगभग मतलब सारे डिस्कोर्सेज रिकॉर्ड होते, उस ज़माने में रिकॉर्ड होते थे जहाँ कैमरा मतलब मुश्किल से मिलता था। ओशो के सारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी तो उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भर भर के अवेलेबल हैं। और ख़ास करके जब उनके पास आया अमेरिका वाला मामला, तो वहाँ पर तो उन्होंने मेक श्योर किया कि हर चीज़ रिकॉर्डेड हो उनकी। जो बिल्कुल प्रेमानंद महाराज का रीडिज़ाइनिंग किया है, जिस तरीके से वो बस बैठे रहते हैं, अलग अलग लोगों के सेट चलते रहते हैं, लोग आते हैं, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में चलता रहता है। इतिहास में प्लेटो से लेकर के क्वेश्चन आंसर की फॉर्म वाली जो चीज़ें होती हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा पॉपुलर होंगी एज़ कम्पेयर टू कि आप कहीं बैठे हुए हैं और आपने 8 घंटे का डिस्कोर्स दिया, जो कि बाकी बाबा लोग देते हैं। लेकिन प्रेमानंद महाराज केवल और केवल जो उनके आपको डाइजेस्टेबल पीसेज मिलेंगे वो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में है, क्योंकि डायरेक्टली रेजोनेट करता है यूट्यूब शॉर्ट्स और रील के कंपैरेटिवली आइडिया से। और शायद ये वजह भी हो सकती है कि उनके जो यूट्यूब में जहाँ पर लॉन्ग फॉर्म ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ पर उनके किसी चैनल में 15 मिलियन, 6 मिलियन, 4 मिलियन इस तरीके के सब्सक्राइबर हैं, एज़ कम्पेयर टू इंस्टाग्राम जहाँ पर वो डाइजेस्टेबल है, शॉर्ट है, टू द पॉइंट है, वहाँ पर उनके तकरीबन 38 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इन ऑपोजिशन आचार्य प्रशांत के यूट्यूब के ऊपर में तकरीबन 60 मिलियन सब्सक्राइबर जा रहे हैं। और वो दोनों हर तरीके की चीज़ें करते हैं। वो अब डिस्कोर्सेज भी देते हैं, वो पर्टिकुलर रिक्लेम भी करते हैं, शास्त्रों को भी पढ़ाते
हैं, बड़े बड़े ISC बैंगलोर IIT में जाकर के भी अपनी आइडियाज़ को पेनिट्रेट करवाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने तो लगभग ही डिड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड दैट माइट बी डिक्टेटिंग हिज सक्सेस ऑन यूट्यूब स्पेसिफिकली। और ऐसा हो नहीं सकता कि व्यक्ति हर चीज़ को लेकर के सही, और क्यों होना भी क्यों चाहिए, मतलब कि तभी तो डिफरेंट आइडियाज़ डिफरेंट कंटेक्स्ट में एग्जिस्ट कर पाएंगे। जैसे कि और किस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को तुम बोल रहे हो, ओशो ने बोला है कि भैया तुम लोग बेवकूफ़ लोग हैं, ये अभी अभी जो आए हैं इनको अगर मैंने भगवान की उंगली पकड़वा करके आगे नहीं बढ़वाया तो ये यहीं से भग जाएंगे। तो पहले इनको अंदर ले आओ बोतल में और फिर इनको पकड़ करके कूट दो। I reject God completely because God is simply a problem which idiots have invented thinking that he would solve all your problems. He has become the only problem which cannot be solved. कब कौन व्यक्ति क्या किस भावना से किस चीज़ को कैसे कर रहा है, यू नेवर नो, बट फेस वैल्यू पर लेकर के बात तो कर सकते हैं। जैसे कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे कि वेयर आई मे डिसएग्री विद द आइडिया बट लाइक डिपेंड्स अपॉन ना बात किससे हो रही है। तो जैसे यही पर्टिकुलर आइडिया है आचार्य प्रशांत का। पूरी रामायण में आप कहीं भी हनुमान जी को अपने लिए कुछ करता पाते हो क्या? एक भी मुझे दृष्टांत बता दो कि हनुमान जी अपने लिए व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ कर रहे हैं, किसी को बताओ कुछ है ऐसा? भूल से भी कर दिया उन्होंने कि लंका गए थे, वहां देखा कि अच्छा मामला बढ़िया है तो कहा चलो कुछ अपने लिए भी रख लेते हैं, सोना चांदी लटक रहा है चारों तरफ, कुछ करा उन्होंने? अपने लिए कुछ नहीं कर रहे ना। फिर व्यक्ति जो करता है बस राम के लिए करता है, उसी को क्या बोलते हैं? निष्काम कर्म। वही यहाँ के राम काज करीबे को आतुर, और कोई आतुरता बचती ही नहीं है। अब यहाँ पर मेरा जो आइडिया है वो ये कहता है कि भाई हर एक व्यक्ति अगर कोई भी काम करता है तो अपने लिए ही करता है। जैसे कि अगर हनुमान जी भी अगर काम कर रहे हैं तो अपने स्वार्थ के लिए ही काम कर रहे हैं। वो राम उनका स्वार्थ है, परम स्वार्थ है उनका। हाँ, वी मे चूज कि हमारा स्वार्थ किस में होना चाहिए, लेकिन करेंगे हम अल्टीमेटली अपने स्वार्थ के लिए ही। और बाद में बस एस्ट्रिक लगा दो ज्यादातर केसेस में। फिलॉसफी और बकैती में ये सबसे बढ़िया, बस एस्ट्रिक लगा करके छोड़ दो ज्यादातर केसेस में। किसी को है दुविधा तो आए बात कर लेते हैं। तो क्योंकि हनुमान जी का परम स्वार्थ ही है राम जी के लिए, तो उनके लिए वो उन्हें अच्छा फील करा रहा है भाई, जब वो राम जी के लिए वो पर्टिकुलर काम कर पाते हैं। तो फिर एक कदम आगे बढ़ेंगे कि नहीं स्वार्थ नहीं, फिर वो सही कर्म क्या है वो पर्टिकुलर करना है आपको। हर पर्टिकुलर कौन डिसाइड करेगा? अच्छा बुरा सही गलत, फिर वही इंटरप्रिटेशंस। तो मस्त है ये फिलॉसफी बकैती की दुनिया, बड़ी मस्त है। यहाँ एक आंसर नहीं मिलता है, एंड विच इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि एक आंसर मिलता होता तो कोई एक व्यक्ति वो आंसर दे देता तो वो सब पे राज कर रहा होता, फिर से वही तानाशाही शुरू हो जाती। तो गुड। तो फिर एक डिबेट आती है इस बात की कि आर्ट वर्सेस आर्टिस्ट, के अगर इन लोगों में से किसी ने भी, डज नॉट मैटर किसने, कोई अगर गलत बात कही है, कोई गलत काम किया है, तो क्या उससे उसकी आर्ट भी उतनी बुरी हो जाती है? और इसका कोई एक आंसर है नहीं। आर्ग्यूमेंट दोनों ही साइड से अवेलेबल हैं। जिन लोगों का नाम एप्स्टीन फाइल में आया है, जिन लोगों का नाम मी टू मूवमेंट के अंदर में आया, तो उनका जो आर्ट है क्या वो उससे इरेलेवेंट हो गया है? आर्ट की बात पे तो फिर भी काफ़ी ब्लैक एंड वाइट है। लेट मी गो इन साइंटिफिक मोड। हो सकता है कि कोई व्यक्ति जिसका नाम मी टू मूवमेंट के अंदर में आया था, आप उसकी फिल्म में नहीं देखते हैं, लाइक केविन स्पाइसी। लेकिन इस ही बात को अगर मैं एक कदम आगे लेकर के जाऊँ कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई कैंसर का एक स्पेसिफिक इलाज बनाया था, किसी व्यक्ति ने एक बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जेनेटिक डिजीज़ के लिए एक जीन थेरेपी बनाई है, और उसका एक इंजेक्शन लेने से किसी की जान बच सकती है, लेकिन उस व्यक्ति का नाम भी बड़े स्कैंडल्स में आया। और अब क्या आप उस पर्टिकुलर दवाई को इस्तेमाल करके अपने बच्चे को बचाना चाहोगे कि मना कर दोगे? उस फिल्म की तरह जब आपने कह दिया कि नहीं ये व्यक्ति ने गलत काम किए, इसका करा हुआ कोई भी काम मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, तो क्या यहाँ पर भी आप मना कर देंगे? और ये जाता है फिर फिलॉसफी मोरालिटी वाली दुनिया के अंदर में, जहां हमारा कोई औकात नहीं है, मतलब जानकारी नहीं है, तो फिर इसको बस क्वेश्चन की तरह उछाल करके हम भाग जाएंगे।